बौद्ध धर्म में एक कालातीत कहानी है जो हम सभी के लिए एक गहरा सबक रखती है। यह आत्म साक्षात्कार, दृढ़ता और अपने जीवन को संभालने की शक्ति की कहानी है। आज मैं आपके साथ यह प्रेरणादायक कहानी साझा करने जा रहा हूं। तो बैठिए और बुद्ध की इस अद्भुत सीख को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में आनंद नाम का एक लड़का रहता था। वह दयालु, बुद्धिमान और सपनों से भरा हुआ था, लेकिन उसमें एक समस्या थी। आनंद दूसरों को अपने जीवन को नियंत्रित करने देता था। वह इस बात की बहुत परवाह करता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वह दूसरों को खुश करने के लिए अपने फैसले, अपने कार्य और यहाँ तक कि अपने सपने भी बदल देता था। चाहे आनंद कितना भी प्रयास करे, वह कभी भी सभी को संतुष्ट नहीं कर पाता था। एक दिन वह पूरी तरह से हार गया। भ्रमित और परेशान, उसने गांव के बाहरी इलाके में रहने वाले एक बुद्धिमान भिक्षु से मार्गदर्शन लेने का निर्णय लिया। आनंद, गुरुजी, मैं खो गया हूं। मैं कुछ भी करूं, कोई ना कोई हमेशा मेरी आलोचना करता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जी रहा हूं। भिक्षु: आनंद, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक यात्री और उसका बेटा रेगिस्तान में ऊंट के साथ चल रहे थे। जब वे एक गांव से गुजरे तो लोग फुसफुसाने लगे। पहला गांव वासी ने कहा, देखो इन मूर्खों को, जब इनके पास ऊंट है तो ये पैदल चल रहे हैं। यह सुनकर यात्री ने अपने बेटे को ऊंट की पीठ पर बिठा दिया और आगे बढ़ गए। लेकिन जल्द ही अगले गांव में उन्होंने और फुसफुसाहट सुनी। दूसरा गांव वासी ने कहा, क्या स्वार्थी बेटा है, आराम से सवारी कर रहा है और उसका बूढ़ा पिता पैदल चल रहा है। शर्मिंदा होकर पिता ने बेटे के साथ स्थान बदल लिया। लेकिन जैसे ही वे अगले गांव में पहुंचे, आलोचना जारी रही। तीसरी गांव वासी ने कहा, कैसा निर्दयी पिता है, खुद सवारी कर रहा है और उसका छोटा बेटा संघर्ष कर रहा है। सभी को शांत करने के लिए यात्री ने तय किया कि वे दोनों ऊंट पर सवार होंगे। लेकिन जल्द ही उन्हें और अधिक आलोचना का सामना करना पड़ा। चौथे गांव वासी ने कहा, बेचारा ऊंट, ये दोनों इसे बोझ से मार डालेंगे। थक हार कर यात्री और उसके बेटे ने ऊंट को अपने कंधों पर उठाने का फैसला किया। जब वे एक पुल को पार कर रहे थे तो ऊंट डर गया, अपने आप को छुड़ाकर नदी में गिर गया। भिक्षु: आनंद, चाहे तुम कुछ भी करो, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। यदि तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो अंत में तुम खुद को खो दोगे और कभी कभी ऊंट को भी। आनंद चुपचाप बैठा रहा, भिक्षु के शब्दों को आत्मसात करते हुए। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसका जीवन जीने के लिए उसका अपना है। वह दूसरों को अपने निर्णय तय करने नहीं दे सकता। उस दिन से आनंद ने प्रामाणिक रूप से जीना शुरू किया। उसने अपने मूल्यों और सपनों के आधार पर निर्णय लिए, न कि दूसरों की राय पर। बेशक लोग अब भी उसकी आलोचना करते थे, लेकिन आनंद ने इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वह आजाद था। आनंद, याद रखो, तुम यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन तुम यह नियंत्रित कर सकते हो कि तुम अपना जीवन कैसे जीते हो। दूसरों की राय को अपने रास्ते से मत भटकने दो। तो अगली बार जब कोई आपके जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करे तो आनंद और यात्री की ऊंट की कहानी को याद करें। निर्णय के डर को आपको पीछे न खींचने दें। अपनी सच्चाई जियो, क्योंकि अंत में आपका जीवन आपका अपना है। धन्यवाद।